हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर जो लेटेस्ट एनसीआईएसएम का नोटिस आया है बीएमएस एग्जाम्स के रूल्स के रिगार्डिंग, उसके बारे में मैं यहाँ पर चर्चा करने वाला हूँ। तो आप जैसा कि यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो, जो एनसीआईएसएम का नोटिस है वो मैंने यहाँ पर बताया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नोटिस समझ में नहीं आ रहा है एग्जैक्टली इस नोटिस में कहा क्या है एनसीआईएसएम ने। तो आज का जो वीडियो है वो पूरा डिटेल में रहेगा। आप कितने एग्जाम पास होने के बाद में आप सेकंड प्रोफ में जा सकते हो, या आप कितने एग्जाम में फेल हो जाते हो तो आपको जो फर्स्ट प्रोफ है उसी में ही रोक लिया जाएगा। इन सारी चीज़ों के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस का आपको ध्यान रखना है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। तो गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरीके की लेटेस्ट अपडेट्स मैं आपके लिए सबसे पहले लाते रहता हूँ। तो टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये नोटिस 14 नवंबर 2023 को आया है, और इस नोटिस का जो सब्जेक्ट है वो है एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग ऑड बैच स्टूडेंट्स एंड फेल्ड सब्जेक्ट। तो यहाँ पर एक तरीके से जो सब्जेक्ट है वो जो ऑड बैच के स्टूडेंट्स हैं जो फेल हो जाएंगे उनके लिए है, और जो स्टूडेंट्स यहाँ पर फेल हो जाएंगे दो से या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट्स के अंदर, तो उनके लिए ये जो नोटिस है वो आया है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ऑल यूनिवर्सिटीज हैविंग आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, सोरिकपा कॉलेजेस, ऑल प्रिंसिपल्स ऑफ ASUS कॉलेजेस। तो यहाँ पर ये जो नोटिस है वो आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, सोरिकपा सारे कॉलेजेस के लिए आया है यहाँ पर। फिर उसके बाद में जब आप नीचे की साइड आओगे तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पर बताए हुए हैं। यही समझ में नहीं आ रहे हैं स्टूडेंट को, तो एक एक करके मैं यहाँ पर एक एक पॉइंट को लेता हुआ चलता हूँ। तो जो सबसे पहला पॉइंट है उसमें ये बताया है, द फेल स्टूडेंट इन 1 और 2 सब्जेक्ट्स में बी टर्म्ड एज फेल्ड बट प्रमोटेड। तो जो स्टूडेंट एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट के अंदर अगर वो फेल होता है तो उसके लिए क्या कहा जाएगा, उसके रिजल्ट में आएगा फेल्ड बट प्रमोटेड। यानी कि वो स्टूडेंट फेल हो गया है, लेकिन जो सेकंड प्रोफ है उसके लिए वो क्या कर दिया गया है, प्रमोट कर दिया गया है। इसके बाद में जो सेकंड पॉइंट है उसमें ये कहा गया है, द फेल स्टूडेंट्स इन मोर देन 2 सब्जेक्ट्स। जो स्टूडेंट्स 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स के अंदर फेल हो जाएंगे उनके लिए क्या टर्म दिया गया है, फेल्ड एंड डिटेन्ड। तो उन स्टूडेंट्स के जो रिजल्ट होगा उसके ऊपर क्या आएगा, फेल्ड एंड डिटेन्ड। तो यहाँ पर देखो जो थर्ड पॉइंट है उसमें फिर पिक्चर को क्लियर किया गया है। यहाँ पर ये कहा गया है, फेल्ड बट प्रमोटेड स्टूडेंट्स शैल बी एलिजिबल टू कीप द टर्म अलॉन्ग विद देयर रेगुलर बैच एंड टू अपीयर इन रिस्पेक्टिव प्रोफेशनल एग्जाम्स विद देयर रेगुलर बैच। हाउएवर द स्टूडेंट में अपीयर टू सब्सिक्वेंट सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन टू पास देयर फेल्ड सब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखो ये कहा गया है कि जिस स्टूडेंट के एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट के अंदर बैक आ जाती है तो वो अपने बैच के साथ कंटिन्यू करेगा, वो अपने बैच के साथ सेकेंड ईयर के एग्जाम भी दे सकता है। लेकिन साथ ही साथ में जो सप्लीमेंट्री एग्जाम्स जो हर 6 महीने के बीच में लगते हैं, तो उससे भी वो जो एग्जाम्स है, जब सप्लीमेंट्री एग्जाम लगेगा तो उस टाइम पर वो अपने सप्लीमेंट्री एग्जाम्स देकर पास हो सकता है। उसके बाद में देखो जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें ये बताया है, फेल्ड एंड डिटेन स्टूडेंट्स के लिए। अब जिन स्टूडेंट्स के 2 से ज़्यादा बैक होगी उन स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर बात करी गई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि उनके लिए ये कहा गया है कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनके 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में बैक है, तो वो सारे स्टूडेंट्स जो होंगे वो एलिजिबल नहीं होंगे सेकेंड ईयर के लिए। आप सेकेंड प्रोफ में नहीं जा सकते हो अगर आपके 2 से ज़्यादा बैक है। तो देखो इनके लिए यही कहा गया है, वो अपने रेगुलर बैच के साथ कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। पहले उनको अपना जो फर्स्ट ईयर का जो एग्ज़ाम है वो उन्हें पास आउट करना पड़ेगा। अगर उनका 1 या 2 एग्जाम रह जाता है, जैसे कि किसी स्टूडेंट के 4 सब्जेक्ट्स में बैक आ गई, फिर उसके बाद में उसने 2 सब्जेक्ट निकाल लिए, तो उसके बाद में वो अपने बैच के साथ कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन आपको देखो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो 5th पॉइंट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर बात करी गई है कि जैसे कि आपको पता है जो फर्स्ट प्रोफेशनल है वो भी 18 महीने का है, सेकेंड प्रोफेशनल है वो भी 18 महीने का है। अब यहाँ पर देखो बात ऐसे करी गई है, जैसे कि आप फर्स्ट ईयर में हो और आपके अगर 4 सब्जेक्ट्स में बैक आ जाती है तो आप उसी प्रोफ में रोक लिए जाओगे, आपको सेकंड प्रोफ में प्रमोट नहीं करा जाएगा।
उसके बाद में यहाँ पर एक टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि 6 महीने बाद आपके अगर 2 सब्जेक्ट्स में बैक निकल गई, आप समझो 2 सब्जेक्ट्स में आप पास हो गए, तो 2 सब्जेक्ट्स में तो तब भी बैक है, लेकिन फिर भी आप सेकेंड ईयर के अंदर प्रमोट कर दिए जाओगे, तो 6 महीने बाद आप आए किसके अंदर, सेकेंड ईयर के अंदर। लेकिन आपको इस चीज का यहां पर ध्यान रखना है, यहां पर उन्होंने ये कहा है कि जब तक आपका जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं बीएमएस सेकेंड ईयर की वो खत्म नहीं हो जाती, तो तब तक आप एग्जाम नहीं दे सकते हो। तो यहां पर इन्होंने देखो साफ साफ कहा है, आप ये लाइन पढ़ो ध्यान से, failed and detained students may appear for subsequent supplementary exam until the students get eligibility for promotion to next higher professional session and join the available batch of next professional session as detail given below। तो यहाँ पर देखो ये कहा गया है कि अगर कोई स्टूडेंट फेल हो गया, फेल होने के बाद में उसका जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है सेकेंड ईयर में जाने के लिए, अगर वो उसको फुलफिल कर लेता है, तो वो टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल करने के बाद में ही वो सेकंड प्रॉफ में जाएगा। जो भी अवेलेबल बैच होगा उसके अंदर जाएगा, जैसे कि 2022 बैच है या 2023 है या 2021 बैच है, तो वो जो भी बैच होगा जिस टाइम पर सेकेंड ईयर के अंदर, वो उस बैच के अंदर जाएगा। उसके बाद में जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है एग्जामिनेशन के लिए सेकेंड ईयर की, उसको वो पहले फुलफिल करेगा और फुलफिल करने के बाद में ही एग्जाम दे सकता है। जो उसका रेगुलर बैच था उसके साथ वो एग्जाम नहीं दे पाएगा। फर्स्ट पॉइंट में साफ साफ कहा गया है। तो यहां पर देखो यही कहा गया है, इफ जॉइंट कैंडिडेट इन द मिडल ऑफ नेक्स्ट हायर प्रोफेशनल सेशन, अगर वो स्टूडेंट जो अपना रेगुलर बैच है उसके बीच में जाता है, वो जैसे कि उसका जो रेगुलर बैच है उसको 12 महीने हो गए पढ़ते हुए सेकेंड ईयर के अंदर, और फिर वो 12 महीने बाद वो सेकेंड ईयर के अंदर जाता है, तो यहां पर देखो ये कहा गया है कि वो अपनी स्टडीज को तो कंटिन्यू करेगा, लेकिन जो उसकी एग्जाम होगी वो जब तक टर्म्स एंड कंडीशंस पूरी नहीं होगी तब तक वो एग्जाम नहीं दे पाएगा। तो उसे अपना जो जूनियर बैच होगा उसके साथ क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यू करना पड़ेगा फर्दर की स्टडीज को। और जब वो जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उनको फुलफिल कर लेगा, उसके बाद में वो सेकेंड प्रॉफ की एग्जाम यहाँ पर दे सकता है। तो देखो यहाँ पर यही सारी बातें कही गई है फर्स्ट पॉइंट में। उसके बाद में जो सेकेंड पॉइंट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इफ ज्वाइंट ड्यूरिंग द, यानी कि बैच जैसे ही शुरुआत हुआ, बैच की जैसे ही स्टार्टिंग हुई और स्टार्टिंग होने के साथ साथ में ही अगर स्टूडेंट अपनी बैक्स क्लियर कर लेता है, जैसे कि किसी स्टूडेंट के 4 सब्जेक्ट में बैक आ गई और वो 4 सब्जेक्ट्स को तुरंत क्लियर कर लिया, तो वो अपने बैच के साथ कंटिन्यू कर सकता है। इसके लिए देखो ये मैं आपसे को समझाना चाह रहा हूं, अभी जैसे कि जो एग्जाम होगी 6 महीने बाद, अभी आपको पता है जो मेन एग्जाम थी वो भी हो गई है, और इसके बाद में जो सप्लीमेंट्री एग्जाम्स है वो दिसंबर या जनवरी में होने वाली है। अब ये जो एग्जाम्स जो स्टूडेंट यहाँ पर क्वालिफाई कर लेगा या जिसके 2 से कम सब्जेक्ट्स में बैक रह जाएगी, तो वो अपने बैच के साथ जाकर क्या कर सकता है, जो सेकेंड ईयर का प्रॉफ है उसे कंटिन्यू कर सकता है। तो देखो यहाँ पर यही कहा गया है, इफ ज्वाइंट ड्यूरिंग द कंसिमेंट, इसका मतलब होता है शुरुआत में of the batch of the next higher professional session, then the continue with same batch and appear in respective professional university exam with the same batch on fulfilling the eligibility criteria for appearing in respective professional university examination। तो यहाँ पर यही बात कही गई है। तो देखो जो डाउट्स थे स्टूडेंट्स के दिमाग में वो सारे क्लियर हो गए हैं यहाँ पर। अब देखो जो मेजर डाउट थे वो स्टूडेंट्स के यही थे कि सर मेरे 3 सब्जेक्ट में बैक आ गई तो मेरा क्या होगा। तो देखो साफ साफ यहाँ पर ये कहना है कि आपको पहले जो 3 बैक है वो क्लियर करनी पड़ेगी। अगर आपकी बैक 2 से कम है या 2 है तो आप सेकंड प्रॉफ में जा सकते हो, लेकिन अगर उससे ज्यादा है तो आपको जो फर्स्ट प्रॉफ है उसके अंदर ही आपको रोक लिया जाएगा। उसके बाद में देखो जो लास्ट पॉइंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिफोर अपीयरिंग इन थर्ड या फाइनल प्रोफेशनल एग्जाम द स्टूडेंट शेल हैव टू पास फर्स्ट एंड सेकेंड प्रोफेशनल एग्जाम्स एंड शेल क्वालिफाई इन 9 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर यह कहा गया है कि जब आप थर्ड ईयर के एग्जाम दोगे तो थर्ड ईयर के एग्जाम वही स्टूडेंट दे पाएगा जो फर्स्ट प्रॉफ में और सेकेंड प्रॉफ में सारे सब्जेक्ट्स में क्लियर है, जिसके एक भी सब्जेक्ट में बैक नहीं है, वही थर्ड ईयर के एग्जाम यहाँ पर दे पाएगा। ये चीज क्लियर है। लेकिन थर्ड प्रॉफ के अंदर थर्ड प्रॉफ का भी वही रूल है,
जिस स्टूडेंट के 1 या 2 सब्जेक्ट के अंदर बैक रह जाती है सेकेंड ईयर के अंदर, वो स्टूडेंट थर्ड ईयर में जा सकता है, लेकिन 2 से ज़्यादा अगर बैक है तो आप थर्ड ईयर में भी नहीं जा पाओगे। तो वही जो रूल फर्स्ट और सेकेंड ईयर में है वही सेकेंड और थर्ड ईयर के अंदर है। तो ये चीज़ें तो आपकी क्लियर हो गई। उसके बाद में देखो मैं कुछ पॉइंट्स वगैरह और बता देता हूँ आपको। जब कभी भी आप एग्जाम देने जाओगे तो जो मिनिमम मार्क्स होते हैं पास होने के लिए वो कितने होते हैं, 50% मार्क्स होते हैं। जैसे कि पदार्थ विज्ञान के अंदर आपको जैसा कि पता है 2 पेपर लगते हैं। किसी स्टूडेंट के फर्स्ट पेपर में 40 नंबर आ गए और सेकंड पेपर में 60 नंबर आ गए, तब भी वो स्टूडेंट क्या हो जाता है, पास हो जाता है। जरूरी नहीं है आपके दोनों सब्जेक्ट्स के अंदर, यानी कि दोनों के दोनों जो पेपर है उसके अंदर 50-50 मार्क्स आना जरूरी है। एक सब्जेक्ट में आप 30 नंबर ले आओ, दूसरे के अंदर आप जो दूसरा पेपर है पदार्थ विज्ञान का उसके अंदर आप 60 नंबर ले आओ, तब भी आप क्या हो जाते हो, यहाँ पर पास हो जाते हो। तो इस चीज का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में देखो जो थ्योरी और प्रैक्टिकल है उन दोनों के अंदर पास होना जरूरी है, और पास होने के लिए 50% आपको चाहिए यहाँ पर। फिर उसके बाद में 75% अगर मार्क्स आ जाते हैं आपके किसी सब्जेक्ट में तो आपको अवार्ड किया जाता है डिस्टिंक्शन के साथ में। उसके बाद में जो सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशंस जो होती है वो हर 6 महीने बाद होगी आपकी यहाँ पर। उसके बाद में जो अटेंडेंस है वो 75% यहाँ पर क्या है, कंपलसरी है। 75% अटेंडेंस होना कंपलसरी है सारे सब्जेक्ट्स के अंदर। इस चीज़ का भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो यही कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस थे जो स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रहे थे। आई होप गाइस सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, और फिर भी अगर कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। उन सारे डाउट्स को भी मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और साथ ही साथ में मैं आपको बता दूं, अगर आप BMS के लिए अगर आप ऑनलाइन क्लासेस वगैरह ढूंढ रहे हो तो आप हमारा बीइंग डॉक्टर ऐप डाउनलोड करके BMS फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर की क्लासेस वगैरह भी देख सकते हो। इंडिया की टॉप नॉच फैकल्टीज़ के द्वारा हमारी जो कोचिंग है वो कंडक्ट कराई जाती है, और हजारों की संख्याओं में हमारे यहाँ पर स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। तो जो बात थी, जो नोटिस था NCISM का, वो मैंने आपको डिटेल में समझा ही दिया। और फिर भी अगर कोई क्वेरी हो तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया, आप कमेंट कर देना, मैं उन कमेंट्स के सारे रिप्लाई दूंगा, और जो भी आपके डाउट्स होंगे वो मैं यहाँ पर क्लियर करूंगा।